हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th AC आपकी 2 यूनिट समाप्त हो चुकी हैं। तीसरी यूनिट आज प्रारंभ करते हैं। बहुत छोटी यूनिट है और इसमें जो गति के नियम नाम की यूनिट है, इसमें जो चैप्टर है बल और न्यूटन के गति के नियम, तो न्यूटन के गति के नियम को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। किताब में देखेंगे तो हैं, लेकिन सिलेबस जो चेंज किया है गवर्नमेंट ने इस साल कोरोना के कारण, उसमें हटा दिया है। उसमें 2 टॉपिक हैं। एक है रेखीय संवेग, पी से प्रदर्शित करते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से प्राप्त राशि को रेखीय संवेग कहते हैं। मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। विमीय सूत्र MLT-1। फिर है रेखीय संवेग संरक्षण। यह सिद्धांत ये कहता है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है और उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका संवेग संरक्षित रहेगा। देखो कैसे, इसे डिफरेंशिएट कर लिया, dp/dt कर दिया, m dv/dt हो गया। वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण हो गई, ये बाह्य बल के बराबर हो गया। यदि बाह्य बल शून्य है तो dp/dt शून्य हो गया, इसलिए p बराबर नियत हो गया। अर्थात यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। फिर इसमें टॉपिक आता है ये संगामी बल। संगामी बल उसे कहते हैं कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से ज्यादा बल लग रहे हों और वो ऐसे लग रहे हों कि उन सभी की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरें, तो ऐसे बलों को संगामी बल कहेंगे। और सभी बलों के प्रभाव के कारण सारे बल लग रहे हैं लेकिन वस्तु में कोई गति ना हो, किसी भी दिशा में, किसी भी बल की दिशा में नहीं चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में इन सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो संगामी बलों का संतुलन कहा जाता है इसको। ये 2 टॉपिक हैं इसमें। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और है घर्षण नाम का। घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण क्या है? यदि कोई वस्तु किसी तल पर फिसलती है तो हम बल लगाकर खिसका दें, कुछ समय बाद रुक जाती है। इससे यह तय होता है कि उसके दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच में एक ऐसा भी बल लग रहा है जो उनकी गति का विरोध कर रहा है। इसी बल को घर्षण बल कहते हैं। 3 प्रकार का घर्षण बल होता है ये। एक होता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है कि कोई वस्तु किसी तल पर रखी हुई है ये, और आप बल लगा रहे हो, बल आप आरोपित कर रहे हो, उसके बाद भी वस्तु चल नहीं रही है, वस्तु में कोई गति नहीं है। उस समय जिधर आप बल लगा रहे हो उसके विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है, जो वस्तु को चलने नहीं दे रहा है, उसको कह रहे हैं स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल। हम वस्तु पर बाह्य बल बढ़ाते जाएं, एक ऐसी अवस्था आ जाती है, लगता है वस्तु चलने ही वाली है, जस्ट चलने वाली है, उस समय हम घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसके 3 नियम भी हैं। सीमांत घर्षण बल का मान जो वस्तुओं के संपर्क तल होते हैं उनके स्पर्श रेखीय होता है। वस्तुओं के संपर्क तलों की प्रकृति पर डिपेंड करता है, दूसरी बात। तीसरी बात, घर्षण बल जो कोई वस्तु होती है उस पर एक प्रतिक्रिया बल लगता है ऊपर की ओर, उसके समानुपाती होता है। ये चिन्ह हटाएंगे, नियतांक आएगा। इस म्यूएस को कहते हैं घर्षण गुणांक।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका मान तलों पर निर्भर करता है कि तल कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उनकी प्रकृति कैसी है। तीसरा घर्षण बल है गतिक घर्षण बल। सीमांत में वस्तु पहुंच चुकी है, चलने ही वाली है, उस समय उस पर जो घर्षण बल लगता है उसको बिल्कुल चल गई है, चलने ही वाली थी तो सीमांत थी, उसके बाद बल लगाया तो वस्तु में गति हो गई, गति के समय जो बल लग रहा है वो गतिक घर्षण बल कहलाता है। एक टॉपिक आता है इसमें घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ ये क्या है, वस्तु किसी तल पर रखी हुई है, ये प्रतिक्रिया बल है, ये घर्षण बल है, ये बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स। घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल का ये परिणामी है, तो इस घर्षण और प्रतिक्रिया के परिणामी और प्रतिक्रिया बल के बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये tan के पदों में इसकी वैल्यू निकालते हैं। tan आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे आधार, तो Fs बटे r हो जाएगा। Fs म्यू एस आर होता है, r कट जाएगा, tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, घर्षण गुणांक के बराबर आ जाएगा। अर्थात घर्षण कोण का टेंजेंट स्पर्श या घर्षण गुणांक के बराबर होता है। इस घर्षण वाले चैप्टर में इतने टॉपिक हैं, कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। बहुत जल्द आपके एग्जाम मतलब परीक्षाएं, मासिक परीक्षाएं भी स्टार्ट होने वाली हैं, उसका सिलेबस भी भेजेंगे। आपको सहमति पत्र भेजे गए हैं, अभिभावक से साइन कराकर आप घर पर एप्लीकेशन लिखकर पिताजी से अपने हस्ताक्षर कराकर फोन नंबर पिताजी का लिखकर आप व्हाट्सएप पर भेज देंगे। फिर ये देखेंगे क्लास में कितने बच्चों की सहमति हो गई। जैसे ही सरकार के निर्देश आएंगे वैसे ही विद्यालय खुल जाएंगे, रोल नंबर वाइज या जो भी व्यवस्था बनेगी उस हिसाब से आप आओगे, आगे की पढ़ाई भी स्टार्ट होगी। आपकी कॉपी, किताबें ये सब चेक होंगी, कैसी आपने घर पर पढ़ाई की है, कैसी वीडियो से की है, कैसी आपको नोट्स बनाए हैं, ये सब भी देखा जाएगा। और आगे की विद्यालय में पढ़ाई की रणनीति बनेगी, आपके हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल सब होंगे और मेहनत से आप पढ़ते रहेंगे तो आपके नंबर भी ठीक आएंगे, अगली क्लासेस में आप पहुंचेंगे। थैंक यू।